Hello bachchon, let's read the question. And the question says the same mass of copper is drawn into two wires 1 mm and 2 mm thick. These two wires are connected in series to the source of current. What is the ratio of the heat produced in the wires? तो बेसिकली क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक मतलब एक कुछ मास का कॉपर है जिसको हम लोगों ने दो वायर में ड्रॉ किया। एक का मास है 1 mm और सॉरी एक का डायमीटर 1 mm है, दूसरे का जो डायमीटर है वो 2 mm और सेम को बारी बारी से करके सीरीज में कर कनेक्ट कर रहे हैं एक करंट सोर्स से। तो जो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा मास। ऐसे लिखें, मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इसको ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू एरिया। वॉल्यूम को लेंथ इनटू एरिया लिख सकते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, अब अगर और बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट है हीट 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 निकालना है, तो H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट दिया हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ तो ये लिख लेंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, आई स्क्वायर आर टी हो जाता है हीट प्रोड्यूस का। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें, पहले लिख लेते हैं फॉर वन, पहले हम लोग रेशियो निकाल लें। तो मास सेम है तो ऐसे लिख सकते फॉर 1 mm वायर हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ L1 है, एरिया A1 है, जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। ठीक, और जो हीट प्रोड्यूस है वो H1 है। ठीक, एंड फॉर 2 mm वायर सेम, लेंथ L2, एरिया A2, रेजिस्टेंस R2 एंड हीट प्रोड्यूस इज H2। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो मास सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ, ऐसे लिखें मास सेम मतलब m1 इज इक्वल टू m2 और सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी सेम होगा। d इंटू एल वन इंटू ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाए d इंटू एल टू इंटू ए टू, डी से डी कैंसल, एल वन बाई एल टू क्या आ गया ए वन, ए टू बाई ए वन। अगर देखें एरिया, एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर, एरिया का हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा डी वन। डायमीटर है डी, सॉरी इसको कैपिटल डी लिख लेते हैं इसको, ये डी जो है वो डायमीटर है, डी टू स्क्वायर बाई फोर, फोर से फोर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो एल वन बाई एल टू क्या आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा डी टू और ये है डी वन, तो ये क्या हो गया डी टू स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन हम लोग का वन सपोज कर लेंगे। या तो अगर इसको फर्दर भी हम लोग लिखना चाहें तो अभी रहने देते हैं, यही सपोज कर लेते हैं। ठीक, ये इक्वेशन वन हम लोगों ने मान लिया। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम लोग रेजिस्टेंस का रेशियो देख लें तो फिर देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का अगर देख लें तो आर वन क्या हो जाएगा हम लोग पास, आर वन हो जाएगा रो सेम मटेरियल का है तो क्या हो जाएगा डेंस रेजिस्टिविटी रो ही रह जाएगी एल वन अपॉन ए वन। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आर टू क्या हो जाएगा रो एल टू अपॉन ए टू। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो आर वन बाई आर टू, आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा हम लोग पास, तो रो से रो कैंसल, एल वन बाई एल टू इंटू ए टू बाई ए वन हो गया। अब एल वन बाई एल टू हम लोग जानते हैं एल वन बाई एल टू फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा, एल वन बाई एल टू को डी टू स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर, और ए टू बाई ए वन हम लोग ने देखा कि पाई डी स्क्वायर बाई फोर अपन पाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो ये भी हो जाएगा डी टू स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर। यहाँ से रेजिस्टेंस का क्या आ गया आर टू बाई आर वन आएगा डी टू बाई डी वन रेस टू फोर। ये इक्वेशन हम लोग टू सपोज कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं हीट। अब हीट का रेशियो निकालते हैं वही, क्योंकि हम लोग को निकालना है। तो एच देखें तो हम लोग एच वन क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर वन इंटू टाइम टी,
और उसी तरह H2 क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टू इंटू टी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं और सेम करंट सोर्स से लगा रहे हैं, तो करंट सेम रह जाएगा, केवल रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें तो हम लोग एच वन बाई एच टू क्या लिख सकते हैं, एच वन बाई एच टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर घट गया, तो ये हो जाएगा आर वन बाई आर टू। ठीक, आर वन बाई आर टू, तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एच वन बाई एच टू इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टू बाई डी वन रेस टू फोर। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो डी टू कितना दिया हुआ है, 2 mm, और डी वन कितना दिया है, 1 mm, तो ये 2 mm है, तो ये 2 mm ही रहने देते हैं, क्योंकि रेशियो लेना है 2 mm अपॉन 1 mm, तो ये हो गया बाई 4। तो अगर देखें तो एच वन बाई एच टू क्या आ गया, 16/1। ठीक, तो अगर हम लोग से क्या पूछा, रेशियो ऑफ इट वायर, तो क्या हो गया, एच वन इज टू एच टू क्या आ गया, 16:1। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज रेशियो इज 16:1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।